बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अफसर। मैं आज आपको बताऊंगा बेसिक स्टील इंफॉर्मेशन के बारे में। तो बेसिक स्टील क्या होता है? आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक स्टील में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ स्टील। स्टील इज़ कंपोनेंट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, ड्रेन, कॉलम, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टोटल जो इसमें स्टील यूज़ होता है। तो हमारे पास एक सेकेंडली क्वेश्चन आता है कि वाई यूज़ स्टील इन कंक्रीट। जो स्टील जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है कि देखें, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है वो उसमें स्टील नहीं यूज़ किया जाता। स्टील यूज़ किया जाता है आरसीसी में, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील का यूज़ कर लिया जाए तो वो बन जाती है हमारी आरसीसी, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। और सेकेंडली थर्ड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट ऑफ स्टील, कि स्टील के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। स्टील के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो कॉपर, मैग्नीशियम, उसके बाद वट एवर, इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन स्टील की टाइप्स का आता है कि इसकी टाइप्स के लिहाज से, शेप के लिहाज से इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्टील में फर्स्ट जो इसकी टाइप होती है वो प्लेन बार होती है, सेकंड इसकी डिफॉर्म्ड बार होती है, थर्ड इसकी टॉर्क बार होती है। और जो प्लेन बार होती है उसकी जो रिबन होती हैं वो बिल्कुल सर्कुलर होती हैं, और जो डिफॉर्म्ड बार होती हैं उसकी बिल्कुल थोड़ी थिकनेस में होती हैं लेकिन होती वो भी सर्कुलर है। जो टार्क बार होती है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो उसके हिसाब से जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं तो ऑन ग्राउंड कुछ ग्रेड भी मेजर होते हैं स्टील के, जैसे कह लें कि 40 ग्रेड होता है। 40 ग्रेड स्टैंड फॉर 40,000 psi, 60 ग्रेड 60,000 psi। और उसके बाद हमारा एक बीबीएस बनता है। शेड्यूल जो हमारा बनता है वो इसलिए ड्रा किया जाता है ताकि एस्टिमेटिंग जो है वो क्लियरली हो जाए। तो मैंने कुछ प्लान जो है ड्रा किया हुआ है कि ये बार बेंडिंग शेड्यूल मैंने बनाया है। इसमें एक टेबल बन जाता है हमारा, जैसे सीरियल नंबर के हिसाब से सीरियल नंबर 1 के हिसाब से हमारा एक डिस्क्रिप्शन है। हमने एक फुटिंग का एक स्टील निकाला हुआ है, एक राफ्ट हमने ले की है, उसका हमने स्टील निकाला हुआ है, उसी का स्टील हमने एक ड्रा किया हुआ है। इसका जैसे देखिए, शार्टर स्पेन में हमारी मेन बार एग्जीक्यूशन होती है, और लॉन्गिट्यूडनल स्पेन में हमारी टॉप बार जो है ना वो एग्जीक्यूशन होती है। उसके बाद हमारा सीरियल नंबर में 1 डिस्क्रिप्शन, बॉटम बार, और इसकी जो मेन बार होती है उसी को बॉटम बार कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है डाया एंड स्पेसिंग। चौथे नंबर पे हमारा आता है नंबर्स, कि इसकी नंबर्स मतलब फुटिंग, नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है। पांचवें नंबर पे हमारा आता है कट लेंथ, इसकी जो मेन बार की कट लेंथ है वो कितनी होगी। छठे नंबर पे हमारा आता है नंबर ऑफ बार, इसकी बारें कितनी है। और उसके बाद एंड पे आता है टोटल लेंथ, और इसकी टोटल लेंथ कितनी मेजर होती है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि राफ्ट में जो स्टील मेन बार हमारा यूज हुआ है वो बॉटम बार में 6 नंबर का, 6 नंबर मीन 6 सूत्र, और इसकी जो स्पेसिंग है एक स्टील से दूसरे स्टील तक वो होती है हमारी 6 इंच। और नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है हमारी, वो 1 फुटिंग है। कट लेंथ इसकी जो आएगी वो 125 फीट 3 इंच आएगी। नंबर्स ऑफ बारें आएंगी 178। टोटल इसकी लेंथ ऐसे निकलेगी, जब हम कट लेंथ निकली हमारी 125.25। कट लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ बार पे। जब दोनों ये मल्टीप्लाई होंगे, इन मल्टीप्लाई के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा इसकी कट लेंथ। और ऐसे इस सिमेट्री में नीचे नंबर 2 में इसी की डिस्ट्रीब्यूशन बार चल रही है। टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन बार चल रही है। हमने एंड पे एक मैंने कॉलम ये ड्रा किया हुआ है। ये कॉलम जो है 3 सूत्र मीन्स के 3 सूत्र का मतलब है 3 सूत्र इसकी थिकनेस है। 3 सूत्र, 4 सूत्र, 5, 6, 8, मतलब इसका ये डाया होता है। जो स्टील है उसका एक ये डाया होता है। तो इसका जो स्टील हमारे पास कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है ये 6 नंबर का। इसकी ये क्वांटिटी निकली है कि इतना स्टील हमारा यूज होना है पर केजी, इसका जो यूनिट वेट है पर केजी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार में हमारे पास एक स्पेन है, फिर उसकी स्पेसिंग है, बारें कैलकुलेट हुई हैं, इसी का सिमेट्री एक वेट ये निकला हुआ है। इसी वेट को हमने एक टोटल वेट कैलकुलेट किया हुआ है केजी में, और इसी का हमने टन बनाया हुआ है, पर टन। और जो कंक्रीट जब हम पोरिंग करते हैं, ड्यूरिंग पोरिंग होती है, उसमें कवर देते हैं हम नीचे, तो उसके कुछ जो क्लियर कवर होते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने एक राफ्ट की है या फुटिंग की है, फुटिंग में जो कंक्रीट का कवर होता है वो 2 इंच होता है, वो बॉटम साइड पे देते हैं। और जो बीम में होता है वो 1.5 इंच का होता है, जो कॉलम में होता है वो भी 1.5 इंच का होता है, जो स्लैब में होता है वो 1.25 इंच का होता है।
और एक बात और कि स्टील बार का जो वेट कैलकुलेट होता है वो उसका ये फार्मूला होता है, कांस्टेंट होती है कि जैसे डाया का स्क्वायर 52.896, ये होता है हमारा फिट का फार्मूला। और जो हमारा फार्मूला मीटर्स का होता है वो डी स्क्वायर ओवर 162 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये एक फिट का वेट है। अगर आपने एक लेंथ का निकालना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसके कुछ स्टील के थंब रूल्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और स्टील केजी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जब हम स्टील यूज कर लेते हैं वो हमारा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आता है 2.5 टू 4.5 kg जो रेजिडेंस बिल्डिंग होती है। जो कमर्शियल हमारी बिल्डिंग होती है वो 4.5 टू 5.5 पर केजी पर स्क्वायर फीट में पर केजी जो स्टील हम यूज करते हैं। थर्ड में हमारी हैवी स्ट्रक्चर, जैसे इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, हमारी फैक्ट्रीज आ जाती हैं, ये सारी हैवी स्ट्रक्चर में आती हैं। और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर में जो स्टील की परसेंटेज होती है वो कुछ यूं होती है कि स्लैब में 1%, बीम में 1 से 2%, कॉलम में 2.5 और फुटिंग में 0.85% जो है यूज होता है। तो ये इसकी मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों तक अपना मैसेज कन्वे किया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।